से गुज़र रहे हैं ना, तो एक काम ये भी करते जाएं, शायद इस पे फल होगा। ये एक दरख्त है जो इंडेंजर स्पीशीज़ में आया हुआ है और यहाँ कब्रिस्तान में मैंने लगा देखा है, आंवले का। अगर उन्होंने देखें, ये नज़र नहीं आती थी कब्रें, यहाँ से गुजरते हुए कब्रें नज़र नहीं आती थी, दरख्त कट गए सारे। उफ खुदा, मतलब जो पैसों की हवस है ना, हो सकता है कि अंदर सारे दरख्त वो जो मैं देखने आया हूँ वो कटे ही हुए हों। यार इतने आंवले के दरख्त लगे जी। ये आंवले का दरख्त है। आंवला जो है वो उसके बारे में कहा जाता है कि विटामिन सी का इससे बड़ा और कोई सोर्स नहीं है जो आंवले में पाया जाता है। हमारी हिकमत में, अद्वियात में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका मुरब्बा भी डाला जाता है और बहुत सारी इसकी चीज़ें बनती हैं। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ कब्रों के ऊपर इसके बहुत सारे फल गिरे पड़े हैं जी। देखिए, ये आंवले का फल है और ये विटामिन सी की दुनिया में सबसे बड़ी सोर्स है, लेकिन अब हमारे यहाँ ये नापैद होता जा रहा है। आपको कब्रिस्तानों में कहीं कहीं कुछ इस तरह की पुरानी चीज़ें मिलेंगी, बाकी ये जो हैं अब कमर्शियली काश्त नहीं किया जाते, क्योंकि हम हर चीज़ जो है वो इंपोर्ट करने के आदी हैं और अपनी चीज़ों को कोई अहमियत नहीं देते। अब आप इसमें इस दरख्त में देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे परिंदे जो हैं वो बैठे नज़र आएंगे। ये 10-15 साल पुराना, 15 साल पुराना पेड़ होगा, 15 से ज़्यादा साल पुराना होगा। मेरा ख्याल है जब ये कब्रिस्तान बना होगा तभी ये दरख्त लगाए गए होंगे। ये एक रो में 4-5 दरख्त हैं। लाहौर में मैंने इसके अलावा शहर में आंवले का दरख्त लगा नहीं देखा। फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 1-2 दरख्त मैंने लगे देखे, लेकिन ये इंडेंजर स्पीशीज़ में आ चुका है। आप ये देखें कि यहाँ आंवले का दरख्त भी है, यहाँ और दरख्त भी हैं, फलदार दरख्त भी हैं, उसके बावजूद ये कोनोकार्पस जो है ये यहाँ लगा दिया गया है। ये एक भेड़ चाल है और जो सोचे समझे लगाई जा रही है, और ये हमारे पौधों के लिए, हमारे परिंदों के लिए, हमारे ख़ुद इंसानों की सेहत के लिए जो है ये बहुत नुकसानदेह है। देखिए, ये जो आप दरख्त देख रहे हैं आंवले का, इसमें से बहुत सारे दरख्त बनाए जा सकते हैं। इसका जितना यहाँ पे ये फल नीचे गिरा हुआ है, इन सब में से इसके सीड कलेक्ट किए जा सकते हैं और इसको आगे प्रोपेगेट किया जा सकता है दूसरी जगहों पे। ये इसका पत्ता है। ये यहाँ के इंडिजिनस हैं, फाइलैंथस अम्बलिका। ये बहुत पुराने हैं। ये तो इंडिजिनस जो ट्रीज़ हैं, इनकी हिस्ट्री में आप कोई इस तरह नहीं बता सकते कि ये 500 साल या 800 साल। ये तो हज़ारों साल पुराने यहाँ के की लोकल वेजिटेशन है जो हमेशा से है, और अब हम इसको बर्बाद कर रहे हैं। अब हमने इसके लिए ज़िंदगी जो है वो तंग कर दी है। और हमारे बहुत सारे, जैसे आपने भी इमली का नाम लिया, हमारे सिर्फ लाहौर शहर में कई टन इमली रोज़ाना चाट की दुकानों पर इस्तेमाल होती है, लेकिन इमली हम इंपोर्ट करते हैं इंडिया से। इमली जो है वो हमारे सहरा के इलाके का पौधा है जो गर्म इलाकों का होता है, मुल्तान, भावलपुर और चोलिस्तान और थर और वहाँ का। लेकिन या तो इसे आप लाइल्मी कह लें या जहालत कह लें कि हम बजाय इसके कि ये दरख्त लगाएं जो हमारे माहौल को भी ठीक रखेंगे और हमें इकनॉमिक वैल्यू भी देंगे। और एक तो इकनॉमिक वैल्यू ये होगी कि हमें उनसे उनका फल मिलेगा, और दूसरे वो ज़र मुबादला जो हम उनकी इंपोर्ट पे खर्च करते हैं। अब इमली हम पाकिस्तान में इंपोर्ट करके खाते हैं अपने हमसाये से।
जैसे अब आप ये देख रहे हैं कि ये इसके नीचे ख़ुद से जो निकल आए हैं, ये भी दरख्त बन सकते हैं, लेकिन अगर इसको माली गोडी करके निकाल ना दे तो। वैसे तो जो इसकी पुरानी वो है वो ये 15 साल बाद फल दिया करता था, लेकिन अब इसकी जो हाइब्रिड किस्में दुनिया ने लगा ली हैं, अब ये 4-5 साल में फल देना शुरू कर देता है और 4-5 साल में मुकम्मल दरख्त बन जाता है। जी, ये खाया भी जाता है, अद्वियात में भी इस्तेमाल होता है, इसका मुरब्बा डाला जाता है और इससे बहुत ही फ़्रेश किस्म का जूस भी बनाया जाता है। और ये विटामिन सी की सबसे बड़ी सोर्स है, इसे कंसीडर किया जाता है हर्बल सोर्स। और विटामिन सी जो है वो एक हमारा बुनियादी विटामिन है, जो हमारी बुनियादी ज़रूरत है। विटामिन सी अगर मौजूद ना हो तो जो हम आयरन खाते हैं अपनी खुराक में या दवा की सूरत में, वो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो विटामिन सी जो है वो बहुत सारी न्यूट्रिशन को हमारी बॉडी का हिस्सा बनाने का काम करता है, और ये विटामिन सी की सबसे बड़ी सोर्स है जिसको हमने अब एंडेंजर स्पीशीज़ में पहुंचा दिया है। और ये हमारी नेग्लिजेंस है, हमारी इग्नोरेंस है, और इसके लिए अल्फाज नहीं मिलते कि इस पे अपने गम और गुस्से का कैसे इज़हार किया जाए। हमने अपनी ऐसी अपने ख़जानों को हमने ख़त्म कर दिया है। अहमद जावेद साहब ग़ालिबन काफ़ी अर्सा उन्होंने DHA नर्सरी के वो इंचार्ज रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे कब्रिस्तान में वैरायटी ऑफ प्लांट्स देख के ये लग रहा है कि शायद ये उन्हीं के हाथ का करिश्मा है। और अहमद जावेद साहब बड़े रिनाउंड बॉटनिस्ट हैं। वो पहले ग़ालिबन मिचल्स फ्रूट फार्म पे रहे काफ़ी अर्सा, उसके बाद उन्हें शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान जो हैं वो वहाँ ले गए, और वहाँ उन्होंने शायद 75,000 हेक्टर के ऊपर जंगल लगाया, और वो काफ़ी रिनाउंड किस्म के बॉटनिस्ट हैं। आजकल काफ़ी अरसे से मेरी मुलाकात नहीं है उनसे। चलें जी। अब ये देखें ना कितना फल गिरा पड़ा है, इसे किसी ने नहीं उठाया, इस फल को किसी ने नहीं उठाया, इसका कोई यूज़ नहीं किया, इससे नए पौधे नहीं बनाए, इसको बेचा नहीं। मतलब ये तो विटामिन सी है जो हमने सैकड़ों किलोग्राम विटामिन सी हर साल ये पैदा करता है, जो हमने ज़ाया की हुई है। जी, परिंदे बहुत शौक़ से खाते हैं। परिंदों की अक्ल इंसानों से ज़्यादा है, या पाकिस्तानियों से कम से कम ज़्यादा है। ये किसी ज़माने में ताज आर्केड जहाँ पे अब मौजूद है, ये पहले ताज पैलेस हुआ करता था, और ये उसका गेट था। और गेट के ऊपर उस ज़माने के नवाब साहब ने बरना का दरख्त जो था वो खूबसूरती के लिए लगाया था। ये बरना के नए दरख्त हैं जो PHA में ने अब यहाँ पर लगाए हैं। कि इस दरख्त को ब्रिटिश कॉलोनी के हर डिस्पेंसरी के बाहर लगा होना चाहिए।